राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है और इस मौके पर राहुल गांधी श्रीनगर में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में कांग्रेस ने आज बड़ी रैली की तैयारी की है। विपक्ष के 23 बड़े छोटे नेताओं को न्योता दिया गया है। इनमें से 10-11 दलों ने तो न्योता स्वीकार कर लिया है, लेकिन विपक्ष के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो रैली में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचकर समाप्त हो चुकी है। राहुल श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा चुके हैं। आज बड़ी रैली की तैयारी है, जिसके जरिए कांग्रेस विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश में है। 23 विपक्षी दलों को कांग्रेस की रैली में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल के बुलावे पर आज विपक्ष के कौन-कौन नेता श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। 10 बजे को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे पीसीसी ऑफिस में, जो लाल चौक में ही है, ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राष्ट्रीय तिरंगा वहां फहराएंगे, जो परमानेंट स्मारक होगा भारत जोड़ो यात्रा के लिए। जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बाद में 11:30 से करीब 1:30 बजे तक जो विपक्ष की पार्टी मौजूद है, खड़गे जी ने उनको निमंत्रण दिया था, 23 पार्टियों को निमंत्रण दिया था। जो पार्टियां हैं उनका एक पब्लिक रैली होगा और ये नेता का भाषण भी होगा। कांग्रेस ने आज की रैली के लिए जिन 23 विपक्षी दलों को श्रीनगर के शक्ति प्रदर्शन के लिए न्योता भेजा है, इनमें से कई बड़े दल के नेताओं ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की इस समापन रैली से किनारा कर लिया है। टीएमसी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और टीडीपी समेत 9 दलों ने राहुल के न्योते को ठुकरा दिया है। वहीं राहुल के बुलावे पर विपक्ष के जिन दलों के नेता श्रीनगर पहुंच रहे हैं, उनमें डीएमके, एनसीपी, आरजेडी, शिवसेना, सीपीआई, वीसीके, केरल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जेएमएम शामिल हैं। अब कांग्रेस उन नेताओं की नीयत पर सवाल खड़ी कर रही है, जो राहुल के बुलावे पर एक मंच पर नहीं पहुंच रहे हैं। सब लामबंद होना चाहिए, यही हमारा। ममता जी को भी न्योता दे रहे हैं आप? ममता जी की पार्टी का हमारे खड़गे साहब सबको न्योता दिए हैं। क्यों नहीं आ अगर रहे? ये तो ममता जी से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप बताएंगे सर, नेता हैं बंगाल के बड़े। वो दलाली कर रहे हैं, हो सकता है। कौन सब दलाली कर रहा है? 135 दिन में करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता 1 दर्जन राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को नाप चुके हैं। तमिलनाडु से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर तक इस यात्रा को पहुंचने में करीब 5 महीने लगे हैं। लेकिन कश्मीर में सुरक्षा के सवाल पर राहुल ने न सिर्फ केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि राहुल ने अमित शाह को जम्मू से कश्मीर की पदयात्रा करने का चैलेंज भी दिया। टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होती तो जो कॉन्वर्सेशन सिक्योरिटी वाले मेरे से कर रहे हैं वो तो होते ही नहीं। एंड फाइनली बीजेपी के लोग यात्रा क्यों नहीं कर देते जम्मू से लाल चौक? if situation is so good, then why doesn't Mr. Amit Shah walk from Jammu Kashmir, from Jammu to Kashmir? So I don't think that argument holds. जो opposition unity आती है वो बातचीत के बाद, conversation के बाद, एक विजन के बाद आती है। और ये कहना कि opposition बिखरी हुई है, ये सही नहीं है। जरूर ऑपोजिशन में डिफरेंसेस हैं, जरूर ऑपोजिशन में बातचीत होती है, बट ऑपोजिशन एक साथ लड़ेगी, एक साथ खड़ी होगी और विचारधारा की लड़ाई है। जो एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं और दूसरी तरफ नॉन आरएसएस बीजेपी की फोर्सेस हैं। अब हिंदुस्तान के सामने 2 रास्ते हैं और ये सिर्फ 2 रास्ते नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं। एक दूसरे लोगों को दबाने का विजन है और दूसरा सबको जोड़ने का विजन है। कांग्रेस ने कश्मीर में सुरक्षा पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया।
आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में शान से तिरंगा लहराने की बात दोहराई। वहीं कांग्रेस के सहयोगी शिवसेना ने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। ये हालात यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो बताया है लोगों ने, और जिस तरीके से जैसे ही घाटी के अंदर प्रवेश किए, जिस प्रकार से सिस्टम कोलैप्स दिखा पुलिस का, वो सब चीज़ें चिंताजनक है। और कॉमन मैन किस तरीके से, जब आप एक नेशनल इंटरनेशनल आइकॉन की सुरक्षा की व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो आप कॉमन मैन की कहाँ सुरक्षा कर रहे होंगे। धारा 370 समाप्त हुई, इसी कारण आतंकवादी शांत हैं। जो गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होती है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज कश्मीर में आतंकवाद के प्रभावित गांवों में भी तिरंगा लहरा रहा है। शिवसेना का मानना एक ही है कि एक देश में 2 संविधान नहीं हो सकते हैं, और जब 370 धारा हटी थी हमने भरपूर उसका समर्थन किया था। ये हमारी भी मांग रही थी कि एक देश 2 संविधान कहीं भी लाजमी नहीं है, किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में लाजमी नहीं है। पर साथ ही साथ ये सवाल पूछना ज़रूरी है, क्या कश्मीरी पंडितों को न्याय मिला? क्या आज वहाँ पे हर तरीके से आतंकी हमले खत्म हुए? विरोधी सहयोगी चाहे जो भी कहें, कांग्रेस को लगता है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा बेहद कामयाब रही है। इस यात्रा से बड़ी संख्या में युवा जुड़े हैं और देश मूल मुद्दों पर लौटा है। जो आम जनता के जो मुद्दे हैं उस पे सोचने के लिए लोग मजबूर हुए हैं, खासकर राजनीतिक दल के लोग। महंगाई है, बेरोजगारी है, और दूसरा जो समाजों के बीच में जो नफरत फैलाया जा रहा था, उसके प्रति खासकर युवा वर्ग बहुत गंभीरता से इसको लिए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।